हाय एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है कफ़ एंड कोल्ड या सर्दी खांसी। अब सर्दी खांसी होता क्यों है? ये ज़्यादातर करके वेदर चेंज के कारण होता है, कभी कभी ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है और बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होता है। अब हर साल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, हर साल वेदर चेंज होता है, बट इस साल सर्दी खांसी या कफ़ एंड कोल्ड के केसेस ज़्यादा हैं। इसका कारण है कोविड लॉकडाउन 2 साल तक रहा। ये बच्चों ने कभी इस तरह के जर्म्स को नहीं देखा, 2 साल तक एक्सपोज नहीं हुए इन सारे जर्म्स से। अब सडनली जब इनका एक्सपोजर हुआ तब इनकी बॉडी को समझ नहीं आया इस तरह से इन इन्फेक्शन से डील कैसे करना है। इसलिए इस साल कंपैरेटिवली ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हुए और जो इन्फेक्शन हुए उन्हें ठीक होने में भी समय लगा। हर ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि हर साल बच्चों को 1 साल के अंदर 6 से 8 बार वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और कुछ 10 से 12% बच्चों में ये इन्फेक्शन का नंबर 10 to 12 टाइम्स हो सकता है। अब क्योंकि कोविड लॉकडाउन रहा था और केसेस बढ़ गए और सीवियरिटी भी थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये बात जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि इन्हीं इन्फेक्शंस के कारण बार बार जब ये होते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और नेक्स्ट टाइम इसकी बॉडी को पता रहता है इस इन्फेक्शन से डील कैसे करना है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले सर्दी खांसी जो 6 महीने से छोटे बच्चों में हो रही है। अभी 6 महीने से छोटे बच्चों में जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो लास्ट टाइम या वेदर चेंज के कारण सर्दी खांसी हो रही है तो जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा, सबसे पहला काम है आपका कि बच्चों को बर्पिंग प्रॉपरली करें, क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ जो दूध के पार्टिकल्स रहते हैं वो यहाँ पे या छाती के ऊपर वाले भाग में रहते हैं, जमा होते रहते हैं और उन्हें बार बार सर्दी खांसी होता रहता है। तो उन्हें प्रॉपरली इस तरह से शोल्डर पे लेना है, होल्ड करना है आधे घंटे तक दूध पिलाने के बाद। इसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं तो है नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स। 2 ड्रॉप दिन में 4 बार 2 से 3 दिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये नाक के ड्रॉप से, मुंह से हमें कोई कफ सिरप नहीं देना है जब तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है। और 6 महीने से छोटे बच्चों में कोई भी कफ सिरप अलाउड नहीं है। थर्ड थिंग जो हम कर सकते हैं वो है उन बच्चों को गर्म रखना। ये गर्म हम कैसे रख सकते हैं तो गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है छाती का, बट ध्यान रखना है कि इन सब में बच्चे जले नहीं। कई बार हम गर्म करने के चक्कर में इस तरह से बच्चों को जला देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ थिंग, 6 महीने से छोटे बच्चों को हमेशा हेड कवर रखना है, हाथ और पैरों के सॉक्स पहनाने हैं। इन मोजों को पहनाने से हमेशा बच्चों में गर्माहट बनी रहेगी और थोड़ा गर्म रहना बच्चों के लिए एकदम नॉर्मल चीज़ है। इसलिए बार बार घबराएं नहीं कि बच्चे का सर गर्म है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। बच्चे गर्म ही रहेंगे वो अच्छा है। आप साथ में एक थर्मोमीटर रखें। अगर थर्मोमीटर पे 100 से ऊपर टेम्परेचर आ रहा है तो वो बुखार सिग्निफिकेंट है, 100 से नीचे है तो आप उसको एक्सपोज करेंगे बच्चे को नॉर्मल एयर में तो भी चलेगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, तो बच्चे को दूध पीते रहना चाहिए। अब आती है 6 महीने से ऊपर के बच्चों की बात। 6 महीने से ऊपर के बच्चों में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर सम कफ सिरप्स जो 6 महीने से ऊपर या 1 साल से ऊपर के बच्चों में अलाउड है, बट दैट टू ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है हमें इस तरह के कफ सिरप यूज़ नहीं करना है। तो क्या करना है, हमें सबसे ज़्यादा पानी पिलाना है, जितना हम पानी पिला सकते हैं वो पिलाना है। टू यू हैव टू मेंटेन अ एडिक्वेट हाइड्रेशन। सेकेंड थिंग, हम क्या देख सकते हैं, कुछ गर्म लिक्विड्स जिससे सूदिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि हनी। 5 से 10 ml हनी हम दे सकते हैं, बट 1 साल से ऊपर के बच्चों में, 1 साल से नीचे के बच्चों में हनी नहीं देना है। और क्या दे सकते हैं, कफ लॉजेंजेस। ये लॉजेंजेस एक सूदिंग इफेक्ट करते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा कफ में आराम देते हैं। इसके अलावा हम बीटाडिन या वार्म सलाइन से गागलिंग करने को बोल सकते हैं। थोड़ा सा बीटाडिन डाल के पानी में या फिर नमक वाला पानी लेके गरारे करना है। ये गरारों से एक सूदिंग इफेक्ट होता है और बच्चों को आराम मिलता है। इसके अलावा कभी भी आपको ये लगे बच्चा नीला पड़ रहा है या बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ अजीब तरह की आवाज़ आ रही है, जैसे कि या फिर जब सांस छोड़े तो इस तरह का इस तरह की आवाज़ अगर बच्चों के उससे आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और उनकी एडवाइस लेनी है।
एक और बात, कई बार सर्दी खांसी के साथ कुछ बच्चों को ईयर पेन होता है। हमें लगता है कान दर्द कर रहा है, कान में कोई दिक्कत है, लेकिन नाक और कान के बीच में एक ट्यूब रहती है जो कि एक दोनों नाक और कान को कनेक्ट करती है। ये ट्यूब कई बार ब्लॉक हो जाती है, इस वजह से कान में दर्द होने लगता है। इस तरह के केसेस में हमें कान में कुछ भी नहीं डालना है, कोई होम रेमेडीज़ अप्लाई नहीं करनी है। इस तरह के कान में कुछ डालने से इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। नाक के ड्रॉप इस केस में आप यूज़ करें, नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स 2-2 बूंद दोनों नाक में दिन में 4 बार। अब आता है फीवर का बात। जैसे मैंने बताया, अगर 100 से नीचे का बुखार है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चे को एक्सपोज करें, पंखे में खुला छोड़ दें थोड़ी देर, या फिर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो हम उसको गीले कपड़े से बदन पोंछ सकते हैं। अगर 100 से ऊपर का बुखार है तो डॉक्टर का एडवाइस लेना है। अब ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो कफ कोल्ड के हैं वो वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक का ही मतलब है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम करेंगे। सो वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। डोंट फोर्स योर डॉक्टर टू एडवाइस सम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हर इन्फेक्शन में काम नहीं करता है। अब आते हैं हम इनसे कैसे बच सकते हैं घर पे। घर पे सबसे अच्छा तरीका जो हमने कोविड में सीखा है वो है हैंड वॉशिंग का। हैंड वॉशिंग के 8 स्टेप्स हैं, वो आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं। सेकेंड थिंग, मास्क हमेशा वियर करना है जब भी पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे। इस तरह से मास्क को कवर करके ही रखना है। अपना नोज़ प्रॉपरली कवर होना चाहिए एंड माउथ कवर होना चाहिए। डोंट प्लेस योर मास्क लाइक दिस, ओके। नोज़ एंड माउथ बोथ शुड बी कवर्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कभी भी छींक आती है देन use your hanky to cover your nose and mouth. फोर्थ थिंग, अगर हमारे पास रुमाल नहीं है और स्नीजिंग हो रहा है, छींक आ रही है, यू कैन यूज़ योर एल्बो टू स्नीज सो दैट बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। इसके अलावा एक चीज़ जो हम अपने साथ रख सकते हैं वो है हैंड सैनिटाइज़र। ऑलवेज यूज़ हैंड सैनिटाइज़र whenever you are going at some public place and you think कि हमें वहाँ पर हैंड वॉश मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। अब क्या चीज़ मेडिकल पर्सपेक्टिव से आती है तो वो है फ्लू वैक्सीन। ये फ्लू वैक्सीन आप 6 महीने के बच्चों को दे सकते हैं। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को हर साल फ्लू वैक्सीन का शॉट लेना है। फ्लू वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में अभी प्रोवाइडेड नहीं है, आप इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से हर साल मई या जून में फ्लू का वैक्सीन ले सकते हैं। फ्लू वैक्सीन हर साल अलग तरह की स्ट्रेन को कवर करता है, इसलिए हर साल वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और अगर आपको इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का, जैसा मैंने बताया, जब तक डॉक्टर का एडवाइस नहीं हो आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जस्ट वीडियो के नीचे आ रहा है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ Dr.Akshay _PedsDoc। थैंक यू, बाय एवरीवन।